नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम की सुबह सुबह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर चुका हूं। सुबह के 7 बज चुके हैं और आपका डेली टारगेट रिवीजन प्लान में दूसरा रिवीजन आप आज से शुरू कर रहे हैं मेरे साथ। और ये रिवीजन आपका टोटल 11 दिन चलेगा। सुबह सुबह 7 बजे आपको डेली वीडियो मिलेगी, हमेशा की तरह। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है ना। सुबह 7 बजे वीडियो मिलेगी, डेली के टारगेट मिलेंगे, उनको आपको रात तक कंप्लीट करना है। अगले दिन फिर सुबह आना है और फिर टारगेट देखना है। ये 1 फरवरी तक चलेगा और 1 फरवरी के बाद 2 से लेकर 9 तक रिवीजन 3 चलेगा। तो 3 बार अगर मसाला घोट लिया ना भाई साहब, आनंद आ जाएगा। जिस दिन पेपर दे के आओ उस दिन मजा लेना। तो आज दूसरे रिवीजन का, जैसा आप देख पा रहे हैं, दूसरा रिवीजन टारगेट 1 डेली प्रोग्राम डे 1। आज आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताते चलता हूं। अगर आपने डिकोड एग्जाम की ये किताब नहीं ली है तो आप सिलेक्शन से अपने कदम 2-4 पीछे खींच रहे हैं। यह किताब जरूर ले लेंगे। 10 प्रैक्टिस सेट हैं, 10 हिंदी के, 10 जीएस के। बेहतरीन तरीके से व्याख्या दी गई है, मतलब मक्खन वाली एकदम व्याख्या है। इनको आप पढ़ोगे, इनको आप टेस्ट को लगाओगे, आपको एग्जाम जैसी प्रॉपर फीलिंग आएगी। तो यह किताब जरूर ले लेना। अभी पर्याप्त समय, इस किताब को आराम से अच्छे से सॉल्व कर लेना। 2 बार घुट के पी जाना आराम से। यहीं से आपको 30, 40, 50 सवाल तो पेपर में गारंटीड मिलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद यह किताब तो कुछ कहने ही नहीं। इसका परिचय, इस बुक के परिचय के लिए मोहताज ये किताब नहीं है। अगर आपने अभी भी हिंदी में खुद को कमजोर फील कर रहे हैं, यह किताब ले लो भाई, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हिंदी में 55 क्या, मैं तो सर तो 55 प्लस बोलते हैं, मैं कहता हूं 60 के 60 सवाल इस किताब से आएंगे। पिछली बार भी 59 आए थे, उससे पहले भी 60 आए थे, आएंगे। और आप अगर 2 से 3 बार इस किताब को कर जाओगे तो करके भी आओगे। ठीक है, चलो देखते हैं आज का अपना रिवीजन प्लान क्या है। आज आपको कंप्लीट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री करनी है। सर 1 दिन में कैसे होगी बेटा, अभी तो 1 दिन में मॉडर्न भी कराऊंगा। आपको लगना है, मेहनत करनी है, ऊई करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको लगे रहना है। अब कैसे लगना है, आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री 1 दिन में रिवाइज करना है। अगर आप 2 से 3 बार मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं, एक बार मैंने रिवीजन करा दिया, एक बार आप खुद से भी पढ़ चुके हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हो तो भाई इतना समय ही नहीं लगेगा। सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। कुछ टॉपिक जिन पे मैं मार्क लगा रहा हूं उनको ध्यान रखना, उनको अच्छे से पढ़ लेना जरूर। जैसे सिंधु ध्यान से पढ़ना, वैदिक ध्यान से पढ़ना, बौद्ध और जैन ध्यान से पढ़ना। ये चारों टॉपिक ध्यान से पढ़ना, सवाल आने की संभावना इनमें से ज्यादा रहती है। फिर आपको मौर्य काल ढंग से पढ़ लेना है, वहां से सवाल आने की संभावना पूरी रहती है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल ढंग से पढ़ लेना, इनमें से सवाल आने की संभावना बहुत रहती है। उसके बाद प्राचीन साहित्य और साहित्यकार एक बार ध्यान से देख लेना, किसने कौन सी किताब लिखी, यहां से सवाल आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो 5-6 कोर चैप्टर्स तो अच्छे से घोट के पी लेने हैं। हिंदी में क्या शुरू करना है, तो हिंदी में आज हम सारे विलोम शब्द पढ़ेंगे। जिस भी किताब से आपने पढ़ाओ, डिकोड से पढ़ाओ बहुत ही बेहतरीन, ना भी पढ़ाओ तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन तो करा ही होगा, उससे सारे विलोम शब्द उड़ा देना एक बार। ठीक है, सारे। और जो याद ना हो रहे हैं ना, उनकी डॉक्टर की पर्ची बना लो। हमेशा कहता हूं, जो मुझसे मेरी क्लास पहली बार नहीं देख रहे हैं, पहले से देखते आ रहे हैं, उनको डॉक्टर की पर्ची के बारे में पता है। डॉक्टर की पर्ची बना लो, रिवाइज करो। कैसे चीज याद नहीं होगी यार। तो विलोम शब्द आप आज कंप्लीट कर लेंगे, कल हम विलोम शब्द का टेस्ट लगा लेंगे। और इसके साथ साथ अर्धवार्षिकी के 20 पेज डेली घोटते रहो उसको, जब तक मसाला ना बढ़िया क्रिएट हो जाए। 2 बार तो मैं रिवीजन में ही रिवाइज करा चुका हूं, अर्धवार्षिकी घटनाचार वाली। और फिर से इसको 20 पेज डेली। अब कितना टाइम, मैं कह रहा हूं मुश्किल से आधा घंटा नहीं लगेगा। अगर आपने 2 बार रिवाइज कर रखी है, आपने मार्क कर रखा होगा ना, आपको पता है क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं, कहानी थोड़ी ना पढ़नी है। तो ये आप जरूर करते चलेंगे। और इसके साथ साथ इन टॉपिक्स को आपने पहले से पढ़ा होगा, है ना। ये सब उसी से रिलेटेड है। जैसे वैदिक कालीन देवता नदियां आपके एंशिएंट में ही कवर हो गए, महाजनपद राजधानियां उसी में कवर हो गए, अशोक के शिलालेख उसी में कवर हो गए, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां भी कुछ उसी में कवर हो गई। जो ना हुई हो वो हिस्ट्री वाले सेक्शन के लास्ट में जाके मिल जाएगी, ल्यूसेंट में ही। हिस्ट्री वाले सेक्शन के लास्ट में जाके, कितना इनका पहला युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, पानीपत फर्स्ट सेकंड थर्ड कब हुए, किस किस के बीच हुए, बाबर ने कौन से युद्ध लड़े, अकबर ने कौन से युद्ध लड़े, ये सारी कहानियां। और मुख्य राजवंश और उनके संस्थापक, ये आपको दोनों चीजें जहां ल्यूसेंट में हिस्ट्री समाप्त हो रही है वहां मिल जाएगी। तो इनको जरूर कर लेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ सर इतना हो गया, अब तो मैं तो मर
गई, बेटे इतने में नहीं मरना, अभी तो और करना है। डेली 10 घंटा तो पढ़ाऊंगा, 10 घंटा तो डेली पढ़ना पड़ेगा। इस समय सब कुछ भूल जाओ यार, 20 दिन की बात है। 20 दिन में ना एग्जाम फोड़ने के बाद मैं कह रहा हूं 4-5 दिन ऐसी नींद लेना, 4-5 दिन ऐसे काम करना कि उठना ही मत, साले रजाई में डूब के रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको डिकोड एग्जाम की जो बुक है उसका सामान्य दिन टेस्ट 1 सॉल्व करना है मतलब करना है। नींद आ रही हो ऐसे ठंडे पानी मुंह दे लो, कैसे नींद आ जाएगी? करना है कंप्लीट। 5 घंटा सो लो यार, 6 घंटा सो लो, थोड़े दिन काम चला लो, ठीक है? तो आपका डे 1 का टारगेट आज यहां समाप्त होता है। मैं मिलता हूं आपसे कल सुबह दोबारा से। पूरा जी जान लगा के टारगेट डे 1 पूरा करना है, छोड़ना नहीं है बॉस, हार नहीं माननी है, ठीक है? चलो तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।